प्राचीन काल में भारत में कई धर्मों का उदय हुआ। ऐसे 62 से भी ज्यादा अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले संप्रदाय थे तब। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिन्हें मानने वाले लोग आज भी हैं। लेकिन बाकी कई धर्म समय के साथ खत्म होते चले गए। इन्हीं धर्मों में से एक धर्म ऐसा भी था जिसके एक वक्त पर जैन धर्म से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। इस धर्म का नाम था आजीवक, या जिसे आजीविक भी कहते हैं। ये वो धर्म था जिसने अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के साथ साथ आजीवक धर्म को भी संरक्षण दिया था। लेकिन जिस आजीवक धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया था, उन्हीं आजीवकों का अशोक ने कत्लेआम भी कराया था। आज ना तो ये धर्म बचा है और ना ही इस धर्म के बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ पता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसीलिए इस धर्म की कहानी सुनाऊंगा। कौन था इस धर्म को लाने वाला, इस धर्म की शिक्षाएं क्या थी और आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये धर्म आगे चलकर विलुप्त हो गया। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आजीवक धर्म आज से करीब 2500 साल पहले शुरू हुआ था और करीब 14वीं सदी तक भारत में मौजूद था। यानी कि यह धर्म उस वक्त अस्तित्व में आया जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी अस्तित्व में आए थे। आजीवक धर्म के बारे में जानने के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इसके सभी प्राइमरी सोर्सेज और लिटरेचर ये सब खो गए। हमें जो भी इस धर्म के बारे में पता चलता है वो दूसरे ग्रंथों से पता चलता है, जैसे कि बौद्ध और जैन धर्मों से। इसलिए इस धर्म के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बहुत कम है। और क्योंकि आजीवक संप्रदाय बौद्ध और जैन धर्म के टाइम पर अस्तित्व में आया था, इसलिए बौद्ध और जैन ग्रंथों में इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा मिलता है। लेकिन यही वो धर्म भी थे दोनों जिन्होंने इस धर्म पर खूब सवाल भी उठाए। इसलिए आइए पहले आजीवक धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, आजीवक धर्म के बारे में माना जाता है कि मखली गोसाल इस संप्रदाय के लीडर थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र कहता है कि गोसाल महावीर के ही स्टूडेंट थे और बाद में महावीर स्वामी से उनका मतभेद हुआ और इसी के चलते गोसाल ने आजीवक धर्म की नींव रखी। हालांकि माना यह भी जाता है कि गोसाल इस धर्म के सबसे बड़े लीडर थे। आजीवक संप्रदाय तो काफी पहले से ही चला आ रहा था। अब आजीवक एक टाइम पर कई लोगों को अपने धर्म मिलाने में कामयाब भी हो गया था। कौशल और श्रावस्ती जैसे महाजनपदों में इसका खूब बोलबाला हुआ करता था। हिस्टोरियन है ए.एल. बशम, उनके हिसाब से सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार ने इस धर्म को प्रोटेक्शन दिया था। बौद्ध जातक कथाओं में तो ये तक कहा जाता है कि अशोक इस धर्म को भी मानता था, क्योंकि अशोक के राजा बनने की घोषणा एक आजीवक ने कर दी थी। खुद अशोक ने भी इस धर्म को आगे चलकर प्रोटेक्ट किया था। बिहार में मखदूमपुर शहर पड़ता है। यहाँ पर बराबर की गुफाएं मिलती हैं। 322 ईसा पूर्व में बनी इन गुफाओं में मौर्य काल के बारे में काफी कुछ पता चलता है। बराबर की गुफाएं अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी कई सौ साल पहले की बनी हुई गुफाएं हैं। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख बताते हैं कि इस जगह को अशोक ने आजीवकों को दान दिया था। इस तरह अशोक के काल में सिर्फ बौद्ध धर्म को ही नहीं बल्कि आजीवकों को भी प्रोटेक्ट किया गया था और वो यहाँ पर फले फूले। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु के साउथ इंडियन राज्यों में लगभग 2000 सालों तक ये अस्तित्व में रहा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये आता है कि इस धर्म में ऐसी क्या दिक्कत थी कि आज इसे मानने वाले लोग बहुत कम बचे हैं या बचे ही नहीं हैं। इस सवाल के जवाब में एक बड़ी हेडलाइन मैं आपको बता सकता हूँ, और वो हेडलाइन है इसकी फिलॉसफी। जी हाँ, सही सुना आपने। किसी धर्म को पॉपुलर करने या फिर उसे गिराने का काम करती है उस धर्म की फिलॉसफी, उस धर्म की क्या मान्यताएं। जैसे अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो उसकी फिलॉसफी कर्म पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि आपको कर्म करते रहना है इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। वहीं आजीवक बिल्कुल उल्टी सोच रखते थे। आजीवक कहते थे कि इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब पहले से तय है। कौन कब पैदा होगा, कब मरेगा, कब खाएगा, कैसे अपना जीवन जिएगा, ये सब पहले से तय है। आजीवक मानते थे कि सभी प्राणियों का भाग्य ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा पहले से तय है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो इसका एक मतलब ये भी है कि आपकी इच्छा, आपकी सोच, आपका काम करने का ढंग, आपकी चॉइसेस और आपके फैसले ये सब आपके नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड की पावर्स आपसे करा रही हैं। इसी फिलॉसफी को वेस्टर्न वर्ल्ड में जाना जाता है डिटर्मिनिज्म के नाम से। उनके इस सिद्धांत पर आज भी वेस्टर्न फिलॉसफी में खूब बहस होती है। खैर, आगे चलकर आजीवकों का यही सिद्धांत उनके क्रिटिसिज्म का भी कारण बना। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि आजीवक किसी भी चीज में नहीं मानते थे।
उनके लिए ना तो पाप पुण्य कुछ होता था, ना ही स्वर्ग और नरक जैसी किसी कॉन्सेप्ट में उनका भरोसा था, क्योंकि उनके हिसाब से सब कुछ तो पहले से तय था और वही आगे चलकर होना था। आजीविकों की परंपराएं अजीब हुआ करती थी। वो भिक्षा मांगते थे, जगह जगह घूमते थे। उनकी तपस्या भी बहुत कठोर हुआ करती थी। जातक कथाओं में ये तक बताया गया है कि आजीवक तपस्या करने के लिए कीलों पर लेट जाते थे, कठोर से कठोर मौसम में बिना कपड़ों के रहते थे, और कुछ प्रथाओं में तो वो आग से भी गुजरते थे। आजीविकों की इन्हीं परंपराओं और मान्यताओं पर सवाल उठाए जैन और बौद्ध धर्म ने। उनके हिसाब से अगर आप कुछ मानते ही नहीं तो इन कठोर तपस्याओं को करते ही क्यों हैं? इसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा आगे चल के। इसके बाद इस धर्म के पतन के लिए जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो है इसको मिलने वाले संरक्षण में कमी। देखिए, भारत में जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या फिर हिंदू धर्म ही क्यों ना हो, कई राजाओं के संरक्षण में होते हुए ये धर्म आगे बढ़े। दूसरी तरफ आजीवक धर्म को मानने वाले लोगों को पहले तो मौर्य काल में संरक्षण मिला, लेकिन आगे चलकर ये संरक्षण कम होता गया। राजाओं ने इस धर्म को उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी कि बौद्ध और जैन धर्म को दी। इसकी शुरुआत मौर्य काल में ही हो गई थी। ये हुआ कैसे, इसको लेकर अशोक वदन नाम के ग्रंथ में कहानी मिलती है। ये कहानी कहती है कि एक बार अशोक को खबर मिली कि एक भिक्षु आजीवक बुद्ध की एक ऐसी तस्वीर लेकर घूम रहा है जिसमें बुद्ध को किसी के कदमों में दिखाया गया है। ये देखकर अशोक इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने पुण्यवर्धन के सभी आजीवकों को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया। उनके आदेश पर 18,000 आजीवक मारे गए। उसके बाद से फिर इनकी संख्या लगातार कम होती गई। हालांकि आजीवकों ने फिर साउथ इंडिया में जाकर शरण ली, लेकिन यहाँ से भी 1400 ईस्वी 1500 ईस्वी के आसपास उनका पूरी तरीके से खात्मा हो गया। बराबर की गुफा जो कि बिहार में थी, जहाँ आज भी उनके होने के सबूत मिलते हैं, बाद में उस जगह पर भी बौद्ध और जैन धर्म के लोगों ने कब्जा कर लिया। इस तरह से एक धर्म या संप्रदाय भारत में हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आजीवकों की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।